हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल को और एक्सरसाइज कवर करेंगे 6.4 और क्वेश्चन कवर करेंगे 10 to 17 10 से लेके 17 तक। इस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से पीछे जो किताब दिख रहा है इसी बुक से बेस्ट बुक टू स्कोर 95। अच्छा किताब है 95 स्कोर करने के लिए, बेस मजबूत करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी इतना सफिशियंट नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करा सके और आपका बेस को मजबूत कर सके। ठीक है, बहुत लिटिल क्वेश्चन, मतलब लिटिल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, बहुत कम कम छोटे छोटे थोड़े थोड़े। तो क्लास 9 के लिए होगा चैप्टर नंबर 6 होगा। ये हमारे के हाथ में जो किताब दिख रहा है एकरे से होगा। ठीक है, इस पूरी बुक का अगर सोल्यूशन चाहिए तो भैया पिन कमेंट को चेक करना, क्योंकि वहां मिलेगा आपको एक खजाना और उस खजाने में मिलेगा प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का डिटेल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। तो प्लीज खजाने को जरूर देखना। ठीक है, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, पूरा चैप्टर मिल जाएगा एक ही जगह पे। चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फैक्टर थ्योरम में से हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए का ऐसा क्या वैल्यू होगा? is x minus 5 is a factor of x cube minus 3x square plus ax minus 10। एक ऐसा क्या वैल्यू होगा ताकि ये इसका फैक्टर बन जाए? फैक्टर तब होता है जब ये जो है मतलब उसमें पुट करेंगे 5 5 सब जगह x की जगह, तो वैल्यू पूरा जीरो आ जाए। फैक्टर मतलब रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। फैक्टर मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो x माइनस 5 को पहले जीरो से इक्वेट कर लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। माइनस में 5 है, उस तरफ गया तो प्लस में। जो क्वेश्चन दिया हो उसको एफ एक्स मान सकते हो। ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 10। और एफ ऑफ 5 किसके बराबर दिया हुआ है? तो जीरो के बराबर, क्योंकि फैक्टर लिखा हुआ है। तो अंग्रेजी लिख सकते थे, लेकिन ना लिखें तो भी चलेगा। यहाँ जीरो क्यों? क्योंकि 5 पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर शब्द यूज किया हुआ है। अब x की जगह 5 5 रखो, 5 का क्यूब माइनस 3 5 का स्क्वायर प्लस a इंटू 5 माइनस 10 इक्वल टू जीरो। 5 का क्यूब 125, 3 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 है माइनस 10 इजकल टू जीरो। कुछ हो जाएगा क्या? चलो, 125 से 10 माइनस कर लेते हैं तो 115, और ये 25 दिया 75 प्लस 5 है इजकल टू जीरो। इस दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो 40, और ये 5 है, तो 5 बराबर हो जाएगा -40। ए बराबर आ जाएगा -40/5। ए बराबर कितना? बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ए बराबर -8 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फिर से वही ए का वैल्यू निकालना है। सच दैट एक्स माइनस 4 इज द फैक्टर ऑफ ए। एक्स माइनस 4 इस बार फैक्टर है, रूल चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्स माइनस 4 को जीरो से इक्वेट कर लेंगे ताकि एक्स का वैल्यू आ जाए। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ गया सर। जो क्वेश्चन है उसको हम लोग एफ एक्स मान लेते हैं। 5x³ माइनस 7x स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 20। और एफ ऑफ 4 जीरो होगा क्योंकि यहाँ फैक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, एफ ऑफ 4 जीरो होगा क्योंकि x माइनस 4 इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 बैठा दो। 4 का क्यूब -7, 4 का स्क्वायर माइनस ए इंटू 4 माइनस 20 इजिकल टू जीरो। और ये हो जाएगा 5, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4a माइनस 20 इजिकल टू जीरो। ये आ जाएगा ये 320, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 112, और ये -4a माइनस 20 इक्वल टू जीरो। माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, तो दोनों को ऐड कर लो और 120 से माइनस कर लीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 320, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो 30 40 इक्वल टू जीरो। और ये अब माइनस करेंगे तो -4a बराबर -180, ए बराबर हो जाएगा -180/-4। माइनस से माइनस खत्म, इसको इससे काटोगे तो 45 बार में कट जाएगा। ए बराबर आ जाएगा ज़्यादा नहीं 4 5 45। तो बस 11 भी हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट 12 की तरफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फिर से ए का निकालना है। इफ x + 2 इज द फैक्टर ऑफ ए। इस बार x + 2 जो है वो फैक्टर है।
एक्स प्लस टू को जीरो से इक्वेट कर लोगे, एक्स बराबर आ जाएगा -2। जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको एफ एक्स मान लीजिएगा। क्वेश्चन में है 4x का पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस 8x अब प्लस 5 f -2। तो 4 -2 का पावर 4 प्लस 2 -2 का क्यूब माइनस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 8 -2 अब प्लस 5। 4 -2 का पावर 4, 4 पे 16 होता है, इवन पावर है तो प्लस में होगा, और ये ऑड पावर है तो माइनस में होगा। फिर इवन पावर प्लस में हो जाएगा, और ये 8 दूनी 16 अब प्लस 5 है। ओ मैंने एक चीज़ वहाँ नहीं लिखा जी, क्या नहीं लिखा, तो वो देखो ये छूट गया मुझसे। ये तो हमने लिख के नहीं दिया कि f ऑफ -2 जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर है तो जैसे ही f ऑफ -2 पुट करें तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ पे 0 रख लेना था, ठीक है, यहाँ क्या रख लेना था, 0 रख लेना था। यहाँ पे आगे इम्प्लाइडेड डाल सकते हो, 1664 और ये 8 दूनी 16, चरतियाँ 12 -16 प्लस 5 है इक्वल टू 0। कुछ कटा था, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस में -3 था ना, -3, ये आ जाएगा 16 × 64 -16 -12 प्लस 5 है इक्वल टू 0। 16 16 32 32 2 34 34 10 44 प्लस 5 है इक्वल टू 0। इस दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस 5 है, और ये 5 बराबर -20, ए बराबर आ जाएगा -20/5, पंचों का 20, ए बराबर -4, ए बराबर -4। तो 12 तक तो हो गए, 17 तक जाना है मुझे, अभी बहुत दूर है, ठीक है, हो जाएगा। अब ए का वैल्यू बहुत निकाले, अब के निकालेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x -3 इज द फैक्टर ऑफ ये नहीं होगा, फैक्टर ऑफ k² x³ माइनस kx² प्लस 3kx माइनस के, ठीक है। तो k का वैल्यू निकालना, x -3 से डिवाइड कर रहे हैं तो x -3 इक्वल टू 0, देन x बराबर 3, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे, एफ एक्स बराबर क्या है, k² x³ माइनस kx² प्लस 3kx अब माइनस के। एफ ऑफ 3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ, सॉरी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 पुट कर दो, तो 3 का क्यूब माइनस के, 3 का स्क्वायर प्लस 3k इंटू 3 माइनस के, और यहाँ इक्वल टू 0। 3 का क्यूब 27, तो 27k² माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9k हो जाएगा, और ये 3 3 या 9, ये भी 9k और माइनस के। तो वो एक चीज़ तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ +9k यहाँ -9k है, तो दोनों ही कट जाएगा, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 27k² माइनस के इक्वल टू 0। दोनों में कुछ कॉमन है तो k, ये हो जाएगा 27k -1, k कॉमन ले लिया, 0 से इक्वेट करेंगे तो k बराबर 0 और 27k -1 बराबर 0, 27k इक्वल टू 1, k बराबर 1/20, बस आंसर, k बराबर 0 और k बराबर 1/27। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, सेम ही चीज़ था, तो हो गया ये 13 भी, 14। ओह इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, में 2 होगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे दोनों ही हम लोग। दिया हुआ क्या है, इफ x -2 इज द फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 पोलिनोमियल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन ईच केस। दोनों में a का वैल्यू निकालना, लेकिन दोनों के लिए x -2 ही फैक्टर है, ठीक है। तो रूल तो चेंज करेंगे नहीं हम लोग, इतने अच्छे तो है नहीं कि रूल चेंज कर दें। x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2, पहला हम लोग बना रहे हैं तो पहला लिख लेते हैं, और क्वेश्चन को मान लेते हैं एफ एक्स, x³ माइनस 2x² प्लस ax -1। अब हम लोग f ऑफ 2 को 0 मानेंगे, क्योंकि फैक्टर दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, फैक्टर दिया हुआ था, मतलब 2 अगर पुट करते तो भैया रिमाइंडर 0 बचता, क्योंकि फैक्टर है। तो x की जगह 2 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब -2a
2 का स्क्वायर प्लस ए 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 का क्यूब 8 माइनस 2a इंटू 4 प्लस 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। 8 में से एक जाएगा तो 7, 8 माइनस 1 7, ये आ जाएगा माइनस 8a प्लस 2a इक्वल टू 0। इस दोनों माइनस करें तो माइनस 6 है, प्लस में 7 था उस तरफ आया तो माइनस में, देन a बराबर माइनस 7 बाई माइनस 6, माइनस से माइनस खत्म, a बराबर आ जाएगा 7 बाई 6। बस इतना ही आंसर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड, ऊपर का हेडिंग तो सेम ही है, x माइनस 2 फैक्टर है दोनों का, तो x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करना था मुझे और x का वैल्यू निकाल लेना था। निकल गया सर। क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसको हम लोग fx मान लेते, और ये है आपका x का पावर 5 माइनस 3 x का पावर 4 माइनस ax क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 4। x की जगह 2 पुट कर लो, 2 का पावर 5 माइनस 3 2 का पावर 4 2 का क्यूब प्लस 3a 2 का स्क्वायर प्लस 2a 2 और यहाँ प्लस, और ये इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि बीच में हम लोग छोड़ दिए, फिर से यहाँ मैं वाइट से लिख देता हूँ, एफ ऑफ 2 हो जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। तो जैसे ही 2 पुट करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। चलो वाइट से ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 का पावर 5 32 माइनस 3 2 का पावर 4 16 माइनस 2 का क्यूब 8 या 8a 2 का स्क्वायर 4 और चढ़ती है 12a और ये 2 2 जा 4a प्लस 4 इक्वल टू 0। ये तीनों ही ए में हैं, इस तीनों को जोड़ लो। 12 4 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा 8a, और ये 32 और 4 36 माइनस 48 इक्वल टू 0। इस दोनों को माइनस करें तो माइनस 12 हो जाता, प्लस 8a इक्वल टू 0। 8a बराबर 12, a बराबर हो जाएगा 12/8। 4 के टेबल से काटोगे तो 3 और ये नीचे 2, मतलब 3/2। a बराबर लिख सकते हो भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, तो आराम से हो गया। तरीका तो सीख ही गए हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, m का ऐसा क्या वैल्यू होगा, m का ऐसा क्या वैल्यू होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज इतना, मतलब ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक, इज डिविजिबल बाई x माइनस 2। डिविजिबल मतलब फैक्टर ही, मल्टीपल मतलब भी फैक्टर, ठीक है। डिवाइड हो जा रहा है x माइनस 2 से। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। 10th क्लास में तो भैया एकदम उठ के सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा आपके बोर्ड के पेपर में। x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, और क्वेश्चन को क्या मान लो, fx। और यहाँ f ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। मतलब जैसे ही हम लोग 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर दिया हुआ है। फैक्टर शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ डिविजिबल है, डिविजिबल मतलब फैक्टर ही होता है। तो x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 2 पुट करो, 2 का क्यूब माइनस 2m 2 का स्क्वायर प्लस 16 इसके बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो ये 8 माइनस 2m 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16, 16 और 8 24 माइनस 8m, मतलब m बराबर 3 आ जाएगा। माइनस प्लस में 24 है, उधर गया तो माइनस में, m बराबर हो जाएगा माइनस 24 बाई माइनस 8। दो का क्यूब 8, 4 दूनी 8 और प्लस 16। यहाँ देख लो बाबू थोड़ा सा, ऐसे ये जो बनाया मैंने बिल्कुल सही है, m बराबर 3 इस क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन बुक में जो क्वेश्चन है वो x प्लस 2 है,
ठीक है, x+2 है जिसके कारण बुक का आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो चलिए भैया मैं बुक वाला बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देख लो क्या करेंगे हम लोग। x+2 को 0 से इक्वेट कर लोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको क्या मान लेते हैं, fx। ये हो जाएगा x³ -2mx² + 16। ठीक है, ये अब हम लोग f ऑफ -2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि फैक्टर है। डिविजन मतलब फैक्टर हो गया। तो जहां जहां x है वहां वहां -2 पुट कर दो। तो -2 का क्यूब -2m -2 का स्क्वायर अब +16 इक्वल टू 0। -2 का क्यूब -8 -2m 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, अब +16 इक्वल टू 0। तो ये 16 में से 8 जाएगा तो 8 और ये 4 दूनी 8 m -8m इक्वल टू -8 m बराबर -8/-8। माइनस माइनस कटेगा और 8 से 8 भी कटेगा एक बार में। m बराबर हो जाएगा सिर्फ 1। ये वाला जो है वो बुक का क्वेश्चन नहीं मैच करेगा। ठीक है, इसको ऐसे सिंपली क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो या फिर छोड़ दोगे तो भी चलेगा। मैंने काट दिया ताकि कुछ बच्चों को दिक्कत ना हो। ये आपका सोल्यूशन हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, क्वेश्चन में प्लस है और हमने माइनस लिख दिया गलती से। तो माइनस लिखेंगे तो डाटा चेंज हो गया, तो m बराबर 3 आ गया, इसमें m बराबर 1। ये आपका ओरिजिनल है। 16, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन। क्वेश्चन मिला लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू निकालना है सो दैट 2x - 1 बी अ फैक्टर ऑफ 2x - 1 जो है वो फैक्टर है किसका, 8x⁴ + 4x³ -16x² + 10x + m। सबसे पहले हम लोग रूल क्या सीखे हैं कि जो फैक्टर है 2x - 1 उसको 0 से इक्वेट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। ये 2x बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 1/2। जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको fx मान लेंगे। 8x⁴ + 4x³ -16x² + 10x + m। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर को मिस नहीं करोगे। क्लास 10th में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, 9th क्लास में हो सकता है कि इंपॉर्टेंट ना हो, आपके स्कूल में टीचर नहीं पढ़ा रहा है, क्वेश्चंस में नहीं दिया, लेकिन 10th में भैया सीबीएसई छोड़ता नहीं है, वो दे के ही रहेगा। f 1/2 = 0 क्यों, क्योंकि फैक्टर शब्द यूज किया हुआ है। फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, इक्वल टू में 0। अब जहां जहां x है वहां वहां 1/2 पुट कर दो। ठीक है, ऐसा इक्वल टू में कितना लिख लोगे, 0, क्योंकि फैक्टर है। 8 का 8, 2 का पावर 4 16 +4, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये इसको इससे काट दीजिए तो 5 बार में कट जाएगा, +5 + m = इसको इसे काटेगा भैया तो 4 बार में कटेगा, 6 का 16। इसको इसे काट दोगे तो 2 बार में और इसको भी इससे काट दीजिएगा 2 बार में। मतलब यहाँ बचेगा 1/2 + 1/2 -4 + 5 + m = 0। m बड़ा खराब लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं। 1/2 + 1/2 1 होता है, आधा प्लस आधा 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1, अब प्लस m = 0। तो 2 + m = 0, m बराबर -2। m किसके बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर आ जाएगा और 16 नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 16 तक तो हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, और ये अपना कंप्लीट हो जाएगा पूरा वीडियो। अभी बचेंगे 10 क्वेश्चन और इसके बाद। इफ x + a इज अ फैक्टर ऑफ ax³ + x² - 2x + 4a - 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालना है कब, जब x + a जो है वो इसका फैक्टर है। तो रूल बोलता है क्या कि x+1 फैक्टर है, x+1 को 0 से इक्वेट करोगे, x बराबर क्या आ जाएगा, -1। जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको fx मान लेना है। तो f ऑफ x क्या मानोगे, ax³ + x² - 2x + 4a - 9। अब जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करो, ये हो जाएगा a -1। पहले तो अच्छा ये भी तो पुट करोगे ना, f ऑफ -1 भैया 0 है क्योंकि फैक्टर दिया हुआ है। अब पुट करेंगे a -1 का क्यूब + -1 का स्क्वायर
-2 -1 प्लस 4a -9 प्लस 4a -9 किसके बराबर? तो 0 के बराबर, इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करो, -1 का क्यूब माइनस में रहेगा तो -a, -1 का स्क्वायर 1 प्लस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस 4a -9 इजकल टू 4a या -a 3a, 2 और 1 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6 माइनस में इजकल टू 0। तो 3a बराबर 6, a बराबर 6/3, a बराबर 2, एक इसके बराबर सिर्फ 2 के बराबर। तो सिंपल कैलकुलेशन 1 तो था, तो क्या ही दिक्कत। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, ऐसे कंप्लीट हो गया पूरा। तो थैंक यू फॉर सीखिंग, देखिंग, पढ़िंग। सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करवाओ, पूरा कंप्लीट आर्टिस्ट शर्मा सोल्यूशन के लिए सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब कर लेना, तब पाप लगी। पूरा आर्टिस्ट शर्मा बना ले और सब्सक्राइबो ना करब, ऐसा कैसे हो सकता। और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में मिलो, और गर्व से लिखो उसी कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।